जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है कुशग्रहणी अमावस्या तिथि। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तिथि है कुशग्रहणी अमावस्या में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अब पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और कुशग्रहणी अमावस्या की तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मात्र 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको मात्र 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है मात्र 21 चावल दाने और 2 दीपक का उपाय। अमावस्या तिथि को किया जाने वाला ये उपाय, तो दोस्तों इस शनिवार को इस 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 अगस्त 2025 के दिन है। और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस कुशग्रहणी अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने हाल ही के शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना विश्वास रखिए। तो चलिए, इस उपाय को इस कुशग्रहणी अमावस्या तिथि के दिन, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, इस कुशग्रहणी अमावस्या तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार अमावस्या का दिन अगर करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि वो समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकते हैं, किसी तरह का मांगलिक दोष भी हो सकता है। और ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो देखेगा उनको तो भाई जो 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन 21 चावल और 2 दीपक वाला उपाय का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 चावल और 2 दीपक वाले उपाय की, तो ये सुनने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये बहुत ही बड़ी और बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार अमावस्या तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख शांति के लिए वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है उनमें से कोई भी माता या बहन कर सकती है। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो और वो ये उपाय न कर पा रही हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, और चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 21 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे करना है भगवान शिव जी के मंदिर में और भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु के मंदिर में। अगर मंदिर है तो मंदिर में, घर पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है तो मंदिर या किसी उनकी तस्वीर के सामने। तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इस उपाय को करने का कि इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। तो हाँ, घर पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं। इस वाले उपाय को आप घर पर कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में और भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में, कहीं भी जो भी मंदिर हो आपको जाना है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय को किस समय करना है। बहुत सारे प्रश्न करते हैं। देखो, इस उपाय को करने का सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय, प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। तो अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे 21 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम बस आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बात करते हैं अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात की, तो वो आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना होगा, और शाम के समय, प्रदोष काल के समय हम इस उपाय को करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना होगा। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके आपको स्नान करने के बाद इस उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारण बस लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। कोशिश करना कि 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय का तो जो समय होता है वो शुरू हो जाता है शाम के 6 बजे से। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, थोड़ी बहुत देर से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि इस 21 चावल और 2 दीपक वाले उपाय को हमें करने के लिए चावल और दीपक लेना कहाँ से है, और इस उपाय को करने के साथ में क्या हम और भी सामग्री है जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में लेकर जानी होगी। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग जान ले कि ये जो 21 चावल और 2 दीपक का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के या श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में मत जाना। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में या भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री, जो कि 21 चावल के दाने और 2 दीपक के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर ज़रूर जाना है।
इसलिए जो भी पूजन सामग्री, उपाय सामग्री है, आपको साथ में ले लेने हैं। आपको पूजन सामग्री भी अवश्य साथ में ले लेनी है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने का। ये आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही चढ़ाएं। अपने हाथ कम से कम मिट्टी का जल अगर आपके पास उपस्थित ना हो तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाला उपाय, ये तो आपको अलग से रख लेने हैं उपाय को करने के लिए। उसके साथ में जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिव जी पर तो जल नहीं चढ़ता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। तो शाम के समय आपको बस ये जो 2 दीपक है और 21 चावल ही आपको ले जाने हैं और जो भी पूजन सामग्री है लेकर जानी है, बशर्ते 1 लोटा जल जो है वो नहीं लेकर जाना है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं ले जाना है। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये जो 21 चावल और 2 दीपक वाले उपाय के लिए चावल और दीपक हमें लेना कहाँ से है? क्या हमें दुकान से नए दीपक लेने होंगे, नए चावल लेने होंगे, दूसरे प्रकार के चावल लेने होंगे? देखो, कहाँ से लेने हैं चावल और दीपक लेना है तो देखो, इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को दिए देते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय को आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा चावल और कौन सा दीपक है, नया दीपक है या नया चावल है या किस प्रकार का चावल है, ये नहीं देखना है। किसी भी प्रकार का चावल या दीपक हो चल जाएगा, पुराना दीपक हो तो भी चल जाएगा। बस जो चावल है वो साबुत हो, जो दीपक है वो भी साबुत हो, टूटे फूटे ना हो, अधूरे ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके जो चावल और दीपक किसी भी किस्म के हो, नए हो, पुराने हो, चावल किसी भी प्रकार का हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में ही, आपके घर में जो उपलब्ध चावल है आपके घर की रसोई में और आपके पूजा घर में जो दीपक है पहले से उपस्थित, उसी को अच्छे से अलग करके रख लेना है। क्योंकि अब हम 21 चावल के दाने और 2 दीपक वाले उपाय के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमें ये सामग्री पहले से ही तैयार कर लेनी है। दोस्तों, अब इसमें अच्छे साबुत चावल अलग कर लेने हैं। जो भी चावल है उसमें से अलग कर लेना है, जो कि साफ़ हो और टूटे फूटे ना हो, और दीपक भी साफ़ हो, टूटे फूटे ना हो। इन्हें भी किसी थाली या कटोरी में सुरक्षित करके रख लेना है ताकि ये सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। अब जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 21 चावल के दाने और 2 दीपक तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे होंगे तो 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए और पूजन की सामग्री को लेकर जाना है और उसकी भी आपको तैयारी कर लेनी है। शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है, 2 दीपक और 21 चावल के दाने और साथ में पूजन सामग्री, उसे तैयार करके लेना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान कर लेना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल में स्नान आवश्यक नहीं है। केवल हाथ मुंह धोकर भी शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप इस उपाय को कर सकते हो। उसके बाद अपने उपाय की पूरी सामग्री पास में रख लेना है और पास के ही कोई भी आसपास के शिव मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर हो
या घर पर करना चाहते हो तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो। भगवान शिवलिंग, जो भी शिवलिंग विराजमान है आपके घर में, उस पर कर सकते हो। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र जो भी है आपके घर में, उसके सामने कर सकते हो। सबसे पहले भगवान का दर्शन करना है मंदिर पहुंचने के बाद, और शिवलिंग के पास जाकर आपको पूजा करनी है, भगवान से आशीर्वाद लेना है। अगर सुबह गए होंगे तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। शाम के गए होंगे तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दें, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सीधी आंच ना आए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद पास में बैठ जाए, शिवलिंग के आसपास जहाँ भी आपको बैठना हो आप बैठ जाए। और जो उपाय सामग्री है, 21 चावल के दाने और 2 दीपक सामने निकाल कर रख लेने हैं और इस उपाय को करना शुरू कर देना है। चाहे ये जो सारे उपाय है ना, ये आपके दाहिने हाथ की हथेली से हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके चावल के दाने उठाए और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाए। यहाँ जो दीपक जलाना है वो सिर्फ एक ही दीपक शिवलिंग के सामने जलाना है। इसी तरह सारे 21 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं, बस 11 शिवलिंग के दाने ही आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। बाकी शेष आपको चावल के दाने जो हैं वो अभी शेष रखने हैं, बचा कर रखने हैं। अब सारे जो आप 11 चावल के दाने और 1 दीपक आप शिवलिंग पर चढ़ा दें और 1 दीपक सामने जला दें। अब जो उपाय है जो उपाय अगला करना है वो करना है श्री कृष्ण भगवान के मंदिर या उनके तस्वीर के सामने। तो बाकी जो शेष चावल के दाने बचे हुए हैं वो भी एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते जाना है और 1 दीपक को सामने प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। भगवान से अपनी प्रार्थना करनी है कि जो भी प्रार्थना, दुख, परेशानी के लिए आप लोगों ने उपाय किया हो वो भगवान से बोलनी है। और जब ये आपके उपाय हो, सारी सामग्री चढ़ जाए तो अपनी मनोकामना बोल दीजिए और जिस दुख या समस्या के लिए उपाय किए होंगे उसके बाद 2 मिनट मंत्र का जाप कीजिए। शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 2 मिनट तक कीजिए और श्री कृष्ण भगवान के चित्र, फोटो या फिर उनकी मूर्ति के सामने मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 2 मिनट तक जाप कीजिए और फिर प्रार्थना कर आशीर्वाद लीजिए। बस दोस्तों, इस तरह आपका जो 21 चावल और 2 दीपक वाला उपाय है वो पूरा हो जाता है। ये उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और दुख समस्या दूर हो जाएंगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।